देवर्षि नारद ने एक दिन ब्रह्मा जी से एक गहरा प्रश्न पूछा। प्रभु, जो व्यक्ति अनेक पाप करने के बाद सदाचार अपनाता है, उसकी क्या गति होती है? क्या उसके लिए मुक्ति का मार्ग संभव है? यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी की आंखों में करुणा का भाव आया। वे मुस्कुराए और धीरे से बोले, वत्स नारद, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य पाप करने के बाद भी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर लौट आता है, तो वो निश्चित रूप से अपने पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ जो इस सत्य को स्पष्ट करती है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, प्राचीन काल में एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र था। वो अपने कुल की परंपराओं में पला बढ़ा था, लेकिन युवावस्था में भटककर वो अपना घर छोड़कर एक चांडाल स्त्री के साथ रहने लगा। समाज की दृष्टि में ये घोर अधर्म था। उनके संतान भी हुई और वो उस जीवन में पूरी तरह डूब गया। लेकिन यहाँ एक अद्भुत बात ये थी कि उस युवक ने कभी भी निषिद्ध भोजन नहीं किया, न ही मदिरा का सेवन किया। ये उसके भीतर के संस्कारों की शक्ति थी जो उसे पूर्णतः पतित होने से रोक रही थी। चांडाल स्त्री बार बार उसे समझाती थी कि वो अपने पुराने नियमों को छोड़ दे। वो कहती थी कि अब तुम हमारे समाज के हो तो हमारे रीति रिवाजों का पालन करो। लेकिन वो युवक अपने अंतर की आवाज सुनता रहा और अपने मूल संस्कारों से कभी नहीं डिगा। ये दिखाता है कि सच्चे संस्कार कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी की आवाज में गंभीरता आई कि एक दिन जब वह युवक गहरी नींद में सो रहा था, तो चांडाल स्त्री ने सोचा कि अब इसे जबरदस्ती ही सही मदिरा पिलानी होगी। उसने धीरे से उसके मुंह में मदिरा डाल दी। जैसे ही मदिरा उसके होठों को छुई, अचानक उसके मुंह से प्रचंड अग्नि निकली। ये आग इतनी तेज और भयानक थी कि चांडाल स्त्री, उनके बच्चे और पूरा घर कुछ ही क्षणों में जलकर राख हो गया। युवक जब जागा तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। चारों ओर केवल राख और धुआं दिखाई दे रहा था। वह अपने आप से पूछने लगा, यह आग कहाँ से आई? मेरा घर कैसे जल गया? मैं तो सो रहा था। ये सब कैसे हुआ? उसका मन भ्रम और आश्चर्य से भरा था। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, हे युवक, यह अग्नि तुम्हारे ब्रह्म तेज से उत्पन्न हुई है। जब तुम्हारे पवित्र मुख में शराब डाली गई, तब तुम्हारा अंतर्निहित तेज प्रकट हो गया। तुमने भले ही अधर्म का जीवन जिया हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी भ्रष्ट नहीं हुई। ये आग तुम्हारी आंतरिक पवित्रता का प्रमाण है। इस आकाशवाणी को सुनकर युवक को गहरी समझ आई। उसने मन में विचार किया, मैं पथ भ्रष्ट हो गया था, फिर भी मेरा ब्रह्म तेज नष्ट नहीं हुआ। ये घटना मेरे लिए एक संकेत है। अब मुझे इस अधर्म से पूरी तरह दूर रहकर धर्म का पालन करना चाहिए। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना होगा। दृढ़ संकल्प के साथ वो तुरंत वहां से निकला और वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के पास गया। उसने उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से कहा, हे महान ऋषिगण, मैं एक पतित व्यक्ति हूँ। मैंने अनेक अधर्म किए हैं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं फिर से अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। मैं सच्चे मन से पश्चाताप करता हूँ और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। ऋषियों ने उसकी सच्ची भावना को देखकर उसे समझाया, वत्स, घबराओ मत। दान, तप और व्रत से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम शास्त्रों में बताए गए नियमों का कठोरता से पालन करो। चांद्रायण, कृष्ण, तप्त कृष्ण और प्राजापत्य व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करो। ये व्रत मनुष्य के समस्त दोषों को जड़ से नष्ट कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीहरि की निष्काम भक्ति करो। भगवान की कृपा के बिना कोई भी साधना अधूरी रह जाती है। यही तुम्हारे उद्धार का सबसे सुनिश्चित मार्ग है। तीर्थ यात्रा और भक्ति के प्रभाव से तुम्हारे पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे और तुम फिर से अपना ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकोगे। युवक ने ऋषियों की हर बात को गंभीरता से सुना और उनकी सलाह को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। उसने तत्काल कठोर तपस्या शुरू की। व्रत, उपवास, दान और श्रीहरि की एकनिष्ठ भक्ति में वो पूरी तरह लीन हो गया। शुरुआत में उसे अत्यधिक कष्ट हुआ, शरीर कमजोर हो गया, मन में कभी कभी संदेह आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे महीनों और वर्षों की निरंतर साधना से उसका मन शुद्ध होने लगा।
वो अपने अंदर एक अनुपम शांति और गहरी संतुष्टि महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर तेज आने लगा और उसका व्यवहार पूर्णतः बदल गया। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद उसने न केवल अपना ब्राह्मणत्व वापस पा लिया, बल्कि अंत में स्वर्ग लोक को भी प्राप्त हुआ।